उसने कहा था, जिनको लिखे हुए हैं चंदर शर्मा गुलेर जी। लेखक परिचय। एग्जाम में अगर जाइएगा आप तो आपको बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे लेखक का जन्म, लेखक का निधन, जन्म स्थान, इनका प्रमुख कृतियां। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर हमने तो लेखक परिचय पढ़ के गया नहीं। तो इसलिए आपको लेखक परिचय, हम आपको संपूर्ण लेखक परिचय बता देंगे। आज चंदर शर्मा गुलेर जी के बारे में जितनी भी जानकारियां होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के सभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ट्रिक से यही याद करा देंगे कि उसने कहा था चैप्टर का लेखक चंदर शर्मा गुलेर जी कैसे है। ठीक है, तो चलिए याद करते हैं हम लोग ट्रिक के माध्यम से, और हम कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा ट्रिक के माध्यम से याद कराए। तो उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, क्या कहा था? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ कहा होगा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की तरह लग रहा है। तो उसने कहा था, क्या कहा था? तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई। ठीक है, तो चंद्रमा से हो जाएगा चंदर, शर्मा से शर्मा हो जाएगा, गई से गुलेरी हो जाएगा। तो उसने क्या कहा था? तो चंद्रमा को देखकर सूर्य शर्मा गई। तो क्या है? तो उसने कहा था कि लेखक हो जाएंगे चंदर शर्मा गुलेर जी। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। और लेखक परिचय इसमें देखेंगे, ज्यादा आपको समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपको बताएंगे। तो उसने कहा था चैप्टर क्या हो जाएंगे? तो उसने कहा था चैप्टर जो है ना एक कहानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उसने कहा था चैप्टर एक कहानी है, जिनको लिखे हुए चंदर शर्मा गुलेर जी है। यह कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इस कहानी को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं? तो अमृत जो है ना, अमृत के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इसको हम एक और नाम से जानते हैं। तो हम टोटल के टोटल आपको बता देंगे, और चंदर शर्मा गुलेर जी का कितनी प्रमुख कहानियां हैं, और कैमी सदी का चंदर शर्मा गुलेरी जी प्रमुख लेखक है, सभी के सभी हम एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो चंदर शर्मा अगर गुलेरी जी का जन्म की बात करें, यानी कि ऑथर की बात करें, उसने कहा था लेखक की बात कहे, तो इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई। कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका जो है ना जन्म हुआ है। आपको याद रखना है कब हुआ है? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। निधन इनका कब हुआ है? तो 12 सितंबर। कब हुआ है? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 12 सितंबर जो है ना 1922 ईस्वी में हुआ है इनका निधन। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अगर हम इनकी जन्म स्थान की बात कर ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म जो है ना जयपुर राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। तो वैसे भी जयपुर तो राजस्थान में ही पड़ता है, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको क्या याद रखना है? तो जयपुर राजस्थान में इनका जो है ना जन्म हुआ है। इसी तरह इनका जो है ना पिता, यानी इनकी पिताजी का नाम क्या है? तो इनकी माताश्री का नाम यहाँ पर दिए हुए नहीं है, इनके ओनली पिताजी के नाम दिए हुए हैं। तो इनका पिताजी का नाम क्या है? तो शिवराम है। आपको याद रखना है कि चंदर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी के क्या नाम है? तो शिवराम है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम इनकी मूल निवास की बात कर ले, देखिए जन्म कहीं और हुए थे, और ये रहते थे मतलब ज्यादातर जहां रहते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं मूल निवास। तो इनकी अगर मूल निवास की हम बात कर ले, तो इनका मूल निवास कहाँ है? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? गुलेर नामक ग्राम, यानी इनके ग्राम का नाम क्या था? अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चंदर शर्मा गुलेर जी कहाँ रहते थे, या फिर चंदर शर्मा गुलेर जी का ग्राम का नाम क्या है? तो गुलेर है। ठीक है, तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में रहते थे। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं की बात कर ले, बहुत सारे रचनाएं की हैं, लेकिन हम प्रमुख रचनाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रमुख ही देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रमुख रचना पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रमुख रचनाएं की बात कर ले, तो इनकी कहानी में है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और उसने कहा था, यानी कि इन्होंने 3 कहानियां टोटल लिखे हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। और हाँ, सुखमय जीवन और बुद्ध की कांटा जो है ना कब प्रकाशित हुआ है? तो 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन और बुद्ध की कांटा प्रकाशित हुआ है। और उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है? तो 1915 ईस्वी में। तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि 1915 ईस्वी में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई है, या फिर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो आपको याद रखना है 1915 ईस्वी में। और सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा दोनों कब हुए हैं? तो दोनों हुए 1911 ईस्वी में। अगर हम गुलेरी जी की बात कर ले कि यह कैवी सदी के प्रमुख लेखक थे, गुलेरी जी जो थे 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी का जो है ना प्रमुख लेखक थे कौन? तो चंदर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। तो ये रही गुलेरी जी का कुछ मुख्य परिचय, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपको 10 ऑब्जेक्टिव तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जैसे जन्म, निधन, पिता का नाम, मूल निवास, प्रमुख जो है ना कृतियां, कैमी सती के लेखक है, और उसने कहा था चैप्टर का लेखक कौन है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऑल चैप्टर का लेखक परिचय
समरी, ऑडियो समरी, वीडियो समरी अगर सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आप बिहार के वीडियो चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको फुल यानी कि टोटल चैप्टर जो है ना आप लोग को कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, एग्जाम से 2-3 महीना पहले आपको टोटल चीज कंप्लीट कराते हैं लाइव आकर के सभी कुछ करके। ठीक है, साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स देते हैं हर एक सब्जेक्ट का, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और वो भी हाथ से लिखा हुआ नोट्स, ना कि टाइपिंग नोट्स कंप्यूटर से लिखा हुआ नहीं, हाथ से लिखा हुआ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आप लोग जाइए, वहां पर ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस हम लोग का एक ही नारा है, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार के सभी बच्चे पढ़ेंगे और सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो अभी शेयर कीजिए अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और इस चैनल पर आपको ज्यादातर 12th क्लास की ऑल विषय की तैयारी जो है ना ट्रिक के माध्यम से कराई जाती है। चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या फिर इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, चाहे आप आर्ट के छात्र हो या फिर कॉमर्स के छात्र हो या फिर जो है ना साइंस के छात्र हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट के आप छात्र हो, आपको टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट कराई जाती है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आप इस चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से। और ट्रिक वाला वीडियो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको लेखक के नाम, चैप्टर के नाम टोटल याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए उसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।